पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत इस पावन कथा के बिना अधूरा माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की दिव्य कथा। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री विष्णु संतान से जुड़ी सभी परेशानियों को दूर करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धा से व्रत रखा जाता है और अगले दिन द्वादशी में व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौष मास की शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। ये एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती पुरी नामक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा की रानी का नाम चंपा था। दोनों धर्मात्मा और दयालु थे, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और रानी हमेशा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके बाद तर्पण करने वाला कोई नहीं था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर अकेले वन भ्रमण के लिए निकल पड़े। घना जंगल था। कहीं सियारों की आवाज तो कहीं उल्लुओं की बोली सुनाई दे रही थी। दोपहर होते होते राजा को भूख और प्यास लगने लगी। जल की खोज में राजा को एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के तट पर अनेक मुनियों के आश्रम स्थित थे। उसी समय राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। ये शुभ संकेत था। राजा मुनियों के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम विश्वेदेव हैं। हम यहाँ माघ स्नान के लिए आए हैं। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। ये व्रत करने वाले को पुत्र प्रदान करता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र का वरदान दीजिए। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। भगवान केशव की कृपा से तुम्हें अवश्य तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा सुकेतुमान ने पूरी श्रद्धा और नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जागरण किया और भगवान श्री विष्णु की पूजा की। द्वादशी के दिन विधि विधान से व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद राजा सुकेतुमान को एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस कथा का उल्लेख पद्म पुराण और विष्णु पुराण में भी मिलता है। इस दिन मन, वाणी और कर्म से भगवान विष्णु सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय लक्ष्मी नारायण, जय विष्णु भगवान, जय श्री कृष्ण। कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।